दौर के इंसान को अगर हम गौर से देखें तो इंसान अपने आप को दुनिया के दरमियान में पाता है। इंसान जब जिस माहौल के अंदर रहता है तो इंसान उस माहौल के ऊपर ज़रा गौर करता रहता है। इंसान जब माहौल पे ऊपर गौर करता है तो इंसान के इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इंसान के इर्द गिर्द सूरज भी पाया जाता है, इंसान के इर्द गिर्द चाँद भी पाया जाता है, इंसान के इर्द गिर्द ज़मीन भी है, सितारे भी हैं, आसमान भी है, दरख्त भी हैं, चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं। ये तमाम चीज़ें इंसान के इर्द गिर्द पाई जाती हैं और इनका इंसान के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये ताल्लुक़ कई जहत की तरफ कई जहत के यानी मुख्तलिफ अक़साम का हो सकता है। ये कभी खालिक का ताल्लुक़ बन जाता है, कभी मखलूक का ताल्लुक़ बन जाता है इसके साथ इंसान का। तो इंसान का ताल्लुक़ इनके साथ बहुत अहमियत का हामिल होता है। जब इंसान इनके साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम कर लेता है, हक़ की तलाश वाला ताल्लुक़ कायम कर लेता है, तभी जाके इंसान अच्छाई की तरफ जाता है। लेकिन अगर इंसान मखलूक का ताल्लुक़ इसके साथ कायम कर लेता है तो इंसान हमेशा बुराई की तरफ जाता है और ख़राबी की तरफ। शुरू के अंदर इंसान ने नेचर को खुदा मानना शुरू कर दिया। जब उसने नेचर को देखा तो सूरज को चमकते हुए देखा तो इंसान ने सूरज की पूजा शुरू कर दी। इंसान ने जब चाँद को देखा, चाँद भी रात को चमक रहा था तो इंसान ने चाँद की पूजा शुरू कर दी। इंसान ने जब पहाड़ों को देखा तो पहाड़ों की पूजा शुरू कर दी। इंसान ने जब दरख्तों को देखा कि बड़े बड़े दरख्त हैं, इंसान ने दरख्तों की पूजा शुरू कर दी। इंसान ने जब आग को देखा तो आग की पूजा शुरू कर दी। वो दौर ऐसा दौर था जो वहम प्रस्ती का, तोहम प्रस्ती का दौर था, जिसमें इंसान मादियत वाली चीज़ों को, जो चीज़ें इंसान से हुजूम में ज़्यादा थी, ताकत में ज़्यादा थी, इंसान उसकी पूजा शुरू कर देता था। ये इंसान की कम अक्ली का दौर था, ये इंसान की फितरत के साथ कम इल्मी का दौर था, ये इंसान की कम गोयाई का दौर था, जिसमें इंसान ने हक़ को तलाश नहीं किया बल्कि हर उस मादी चीज़ को खुदा मानना शुरू कर दिया जो मादियत उससे बढ़ के थी, जो ताकत में उससे बढ़ के थी, जो क़ुव्वत में उससे बढ़ के थी, जो हय्यत में उससे बढ़ के थी। ये इंसान की कम अक्ली की एक निशान थी। इसके बाद एक और दौर शुरू हुआ जो इंसान ने नेचर को खुदा नहीं माना बल्कि इंसान नेचर के अंदर जाके घुस गया। इंसान समंदर की तह के अंदर चला गया और समंदर के अंदर दरियाफ्त करने लग गया कि समंदर के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। इंसान ने खिला को दरियाफ्त कर दिया, इंसान खिला के अंदर चला गया। इंसान ने सूरज को देखा, सूरज के अंदर किस तरह से न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो रहा है या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। इंसान ने साइंस के साथ तरक्की करना शुरू कर दी। इंसान ने देखा कैसे कैसे अवामिल हो रहे हैं और कुदरत को, नेचर को डिस्कवर करना शुरू कर दिया। इंसान ने देखा कि खिला के अंदर कैसे परिंदे उड़ते हैं तो परिंदों की तरह वो खिला के अंदर उड़ना शुरू कर दिया उसने। इंसान ने देखा कि मछलियाँ कैसे तैरती हैं समंदर के अंदर तो उसने मछलियों की तरह तैरना शुरू कर दिया। इंसान ने देखा कि रेगिस्तान के अंदर बड़े बड़े रेगिस्तान हैं और बहुत सारे जानवर हैं। इंसान ने जानवरों पर रिसर्च शुरू कर दी। इंसान ने पौधों को देखा तो पौधों पर रिसर्च शुरू कर दी। इंसान हर एक चीज़ पर रिसर्च करता गया, लेकिन इंसान ने खराबी यहाँ पर यह की, मखलूक को तो देखता गया लेकिन इसके खालिक को ना। तीसरे पॉइंट में इंसान ने गलती की है, दोनों जगह पर गलती की है। पहली जगह पर इंसान ने नेचर को खुदा मानना शुरू कर दिया और नेचर को पूजना शुरू कर दिया। कभी मज़ाहिर कुदरत को पूजना शुरू कर दिया, कभी सूरज को सजदे कर रहा है, कभी चांद को सजदे कर रहा है, कभी बड़े बड़े पहाड़ों को सजदे कर रहा है, कभी दरियाओं की पूजा कर रहा है, कभी आग की पूजा कर रहा है। और दूसरे हिस्से के अंदर जब उसने नेचर को दरियाफ्त करना शुरू कर दिया तो नेचर की स्टडी करते करते इंसान बहुत आगे तक चला गया। इंसान ने नेचर को तो दरियाफ्त किया लेकिन कुदरत को ना दरियाफ्त किया। जिस कुदरत ने इस नेचर को बनाया था, जिस मालिक ने इस नेचर को बनाया था, इस पूरी कायनात को बनाया था, इंसान उससे बेफिक्र रहा। इंसान की साइंस की तरक्की तो होती गई लेकिन इंसान की रूहानियत की तरक्की पीछे हटती गई। इंसान दोनों जगहों पर खराबी का बायस बना रहा और खराबी हासिल हुई इंसान को। क्यों? क्योंकि वो मालिक की तरफ राग़िब ना हुआ। क्योंकि हक़ की तलाश असल में मकसद होना चाहिए इंसान का। जब हक़ की तलाश करेगा अल्लाह का कुर्ब पाएगा, कामयाबी उसी का मुकद्दर होगी, कामयाबी अल्लाह। मेरे दोस्तों, इंसान की एक बहुत बड़ी गलती जो इंसान आज भी कर रहा है वो है कि उसने नेमत को तो पहचान लिया। इंसान ने अल्लाह की बनाई हुई हर नेमत से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, सूरज से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, समंदरों से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, लेकिन मुनइम को ना पहचाना। वो हस्ती जो इन नेमतों को नवाज रही है, नेमतों से नवाज रही है, जो इन नेमतों को पैदा कर रही है और नेमतों से हमें बेनिफिट कर रही है, इंसान ने उसको ना पहचाना। याद रखिए, जब इंसान उस हस्ती को नहीं पहचानेगा जो मुनइम है तो इंसान कभी शुक्र नहीं अदा करेगा, शुक्रिया अदा नहीं करेगा। और जब शुक्रिया अदा नहीं करेगा तो इंसान सरकशी इख्तियार करेगा। जब इंसान सरकशी इख्तियार करेगा तो इंसान के अंदर ऐसे नज़रिए आ जाएंगे इंसान के दिमाग के अंदर जो इंसान को खुदा बनने के लिए मजबूर कर देंगे। याद रखिएगा, ये इंसान की ज़वाल का सबब बनेंगे और इंसान ह्यूमनिज़म की तरफ आएगा। ह्यूमनिज़म का असल मतलब क्या है? ह्यूमनिज़म का मतलब है अल्लाह की जगह पर आप अपने आप को देखें, खुदा का
पहले नज़रिए का जो रिज़ल्ट निकला कि इंसान ने नेचर को खुदा बना लिया था, वो इतना ज़्यादा गंभीर नहीं था। अब जो है इंसान ने खुद को खुदा मानना शुरू कर दिया। इंसान कहता है मैं सब कुछ हूँ, टेक्नोलॉजी सब कुछ है, हम अल्लाह से मुकाबला करेंगे, अल्लाह के खिलाफ चलेंगे और अल्लाह के खिलाफ ऐसे चलेंगे कि हम अपना लश्कर बनाएंगे और अपनी ताकत इस तरह से बढ़ाएंगे, हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, हम एटम बम बनाएंगे जो हमारी दुनिया को तबाह कर देगा, हम जिस तरह से चाहेंगे कर लेंगे। ये अल्लाह के साथ सादा जंग है। जो बंदा अल्लाह के साथ जंग करता है, मालिक के साथ जंग करता है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, वो कभी हकीकत की तरफ नहीं जा सकता, वो तबाह व बर्बाद हो जाता है। इंसान जब अपने दायरे से निकलने की कोशिश करता है, इंसान के एक हदूद है, इंसान को जब पैदा किया, इंसान एक मखलूक है, इंसान खालिक नहीं हो सकता। इंसान को खालिक ने पैदा किया है और इंसान को चाहिए कि मखलूक बन के रहे। अगर वो मखलूक बनता है तो अच्छा है उसके लिए, लेकिन अगर मखलूक नहीं बनेगा, खालिक बनने की कोशिश करेगा, तो इंसान तबाही की तरफ जाएगा और बर्बाद। दोस्तों, इंसान की मेराज ये है कि इंसान मार्फत इलाही हासिल करे, अल्लाह की पहचान हासिल करे। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो क्यों पैदा किया? अल्लाह ने जब जानदारों को पैदा किया तो क्यों पैदा किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून का फ़लसफ़ा क्या है? इंसान को चाहिए इस पे गौर करे, इंसान को चाहिए कि रब के अहकामात पर अमल करे, इंसान को चाहिए कि मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक चले, अपने आप को नीचा दिखा दे, अपने आप को झुका दे मालिक के आगे। अगर मालिक के आगे झुका देगा तो वो मालिक उसको हर वो चीज़ अता कर देगा जो उसकी मर्जी के मुताबिक होगी। लेकिन अगर इंसान मालिक से जंग करना शुरू कर देगा, मालिक से भागना शुरू कर देगा, मालिक के साथ लड़ाई करना शुरू कर देगा, मालिक के साथ मुकाबला करना शुरू कर देगा, तो ये कम अक्ली वाली बात है। इंसान कभी मेराज तक नहीं पहुंच सकता, कभी मार्फत तक नहीं पहुंच सकता। इंसान की मार्फत ये है कि अपने रब को पहचाने। कौन है जो उसके लिए ज़मीन से मट्टी से अनाज निकालता है? कौन है जो दरख्तों को बड़ा करता है? कौन है जो मींह बरसाता है? कौन है जो समुद्रों में लहरें उठाता है? ये सब कुछ मालिक है। मालिक